एक मिडिल क्लास फैमिली अपने लिमिटेड इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकती है, कैसे वो अपने कमाई का स्रोत बढ़ाकर पैसे इकट्ठा कर अपने फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, यही बातें मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली से आते हो जहां कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जो एडल्ट हैं और वो काम कर सकते हैं और वो काम कुछ भी नहीं करते, तो आपकी कोशिश सबसे पहले ये होनी चाहिए कि जितनी जल्द हो सके उन्हें भी कुछ काम ऐसे दिए जाए जिससे वो अपने आप को बिजी रह सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और हेल्दी रह सके, और साथ में कुछ आमदनी भी उनके द्वारा आ सके जिससे कि हमारी मदद हो सके, आपकी मदद हो सके। मेरे अब्बा कहा करते हैं कि जब 10 हाथों से कमाया हुआ धन 2 हाथ से खर्च होता है तो उस फैमिली के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन जब 2 हाथों से कमाया हुआ धन 10 हाथों द्वारा खर्च किया जाता है तो उस फैमिली को बर्बाद होने में कुछ भी वक्त नहीं लगता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कमाई के हाथ बढ़ाएं जरूर, लेकिन खर्च आपको किसी 2 हाथ से ही करना चाहिए। भले ही आप खर्च कर रहे हो या फिर आपको लगे कि नहीं हमसे भी ज्यादा कंट्रोल में हमारी माँ खर्च कर सकती है, या फिर आपको ये लगे कि उनसे भी ज्यादा कंट्रोल में आपके पिताजी खर्च कर सकते हैं, या फिर उन माँ बाप को ये लगे कि नहीं उनसे भी ज्यादा कंट्रोल में उनकी बहू जो आई हुई है वो खर्च कर सकती है, तो आप सारे फैमिली मेंबर को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो सबसे लायक है, जो कंट्रोल में खर्च कर सकता हो, उन 2 हाथों को अपनाए और उन 2 हाथों में अपने कमाई का सारा हिस्सा दे, ताकि आपका लिमिटेड एक खर्च हो और आपके पैसे सेव हो सके। और एक ज्वाइंट फैमिली में अगर फ्यूचर के लिए कुछ भी धन इकट्ठा किया जाता है या कुछ जायदाद खरीदी जाती है या कहीं प्लॉट लिए जाते हैं तो उनमें सभी का बराबर का हक होता है। तो हम सभी को यह जान लेना चाहिए कि सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर से ही अपने कमाई का जरिया बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड बात है बजटिंग। बजट क्या होता है, आपको बजट क्यों करना चाहिए, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये बजट है क्या। तो यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनकी आदत जिसको भी लग गई उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, चाहे वह थोड़े कमाई वाले लोग हो चाहे वह बहुत बड़े कमाई वाले लोग हो, हर किसी को इस बजटिंग की आदत होनी चाहिए। और इसकी जानकारी दी जाए तो यह बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें और आपको उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल प्लान प्रोसेस होता है उसे यह बहुत ही स्ट्रांग और आइडियल बना देती है। बजटिंग में आपको अपना डेली का सिर्फ 10 मिनट देना है, वो भी रात को सोने से पहले। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इसको एक चैप्टर बनाएं इनकम का, जिसमें आपके इनकम कहां कहां से आ रहे हैं उसे नोट डाउन करें। जैसे आपका सैलरी आता है, जैसे आपने अगर कोई मकान ले रखा है और वो किराए पर चढ़ा रखा है, वो रेंट आ रहा हो, या फिर आप अगर फ्रीलांसिंग से या ऑनलाइन कुछ कमाई आ रही हो आपकी, या फिर आपके वो पैसे जो कहीं पर आपने इन्वेस्ट किए हो और वो आपको बोनस के रूप में वापस आ रहे हैं। तो जो भी आपके इनकम के स्रोत हैं उन्हें एक चैप्टर बनाकर नोट डाउन करके रखें। आपको क्या करना है कि उस इनकम से जब खर्च करते हो उन्हें सबसे पहले 2 भागों में बांट लेना है। सबसे पहला खर्च का 2 भाग जो होता है, एक होता है अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। अस्थाई जो खर्च होते हैं वो होते हैं आपका मंथली कहीं पर रेंट लेकर के, अगर मकान लेकर के आप हैं तो वो मंथली किराया होता है, या फिर कहीं से आपने लोन ले रखा है वो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। और दूसरा जो अस्थाई होता है या अनियमित उसे बोल सके, वो खर्च जो बदलता रहता है, आज कुछ और है कल कुछ और है। जैसे आप अपने घूमने पर जो खर्च करते हैं, शॉपिंग पर खर्च करते हैं, कुछ खर्च ऐसे भी है जो फेस्टिवल पर खर्च करते हैं। तो सिर्फ इन 2 चीजों को लिख करके आपका बजट कंप्लीट हो जाएगा और हर महीने आपके सामने रहेगा कि कहीं आपने कुछ एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। अब आप अपने बजट का 60% हिस्सा वहां खर्च करें जहां जरूरी है और 20% वहां खर्च करें जो कि खर्च करने की जगह नहीं, मतलब जो बेमायने खर्चे हैं, जो जरूरत नहीं है वहां खर्च करें, और सिर्फ 20% जो बचे हैं उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। बचत नहीं करना है, बचाकर अपने घर में रखेंगे या अपने अकाउंट में रखेंगे तो वो पैसे फिर से खर्चे हो जाएंगे, आपसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए आपको इन्वेस्ट करना है, बचत नहीं करना है। अब बचत और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है ये बताने के लिए मैं इस पर अगली वीडियो डालूंगा। तीसरा पॉइंट, ऑलवेज ट्राई सेल्फ स्किल डेवलपमेंट। हमेशा आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप जिस फील्ड का भी जॉब कर रहे हो, उसका स्किल धीरे धीरे आप अपने अंदर इंक्रीज करते रहें, ग्रो करते रहें। इससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा यह होगा कि धीरे धीरे आपकी सैलरी भी वो कंपनी बढ़ाती चली जाएगी। अगर आप कहीं पर जॉब में हो तो आपको, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसका स्किल धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है साइड इनकम। एक ऐसा काम
जो आप अपने रोजगार के अलावा अपने वेस्ट टाइम को, जो आपका वेस्ट टाइम है, उसको यूज़ कर वहाँ से कुछ इनकम जनरेट कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली प्रॉब्लम के कारण उनके अंदर जो क्वालिटी होती है, जैसे किसी के अंदर राइटिंग की क्वालिटी होती है, किसी के अंदर फोटोग्राफी की क्वालिटी होती है, किसी के अंदर ऑनलाइन कुछ टर्नओवर करने की क्वालिटी होती है, कोई वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें एट रैंडम पैसे नहीं आने के चांसेस होते हैं और वो मजबूरी में कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन कुछ दिनों के लिए कहीं पर जॉब करने जाते हैं। उस प्रॉब्लम के कारण जो वो जॉब कर रहे हैं, उसके कारण उन्हें उस जॉब में कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने क्वालिटी पर ध्यान देते हुए वहां भी अपने पार्ट टाइम में कोशिश करती रहनी चाहिए जहां उसका गोल है, और मुमकिन है कि कभी ना कभी वहां भी वो सक्सेस हो जाएगा। एक पॉइंट आता है ऑनलाइन इनकम प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन इनकम प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे हम कर सकते हैं? हम सभी के हाथ में अभी स्मार्टफोन होता है जिसका यूज हम सिर्फ थोड़े टाइम के मनोरंजन के लिए करते हैं। कभी उनमें मूवीज देखते हैं, कभी किसी के रील्स देखते हैं, कभी किसी के शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और खुश रहे, जबकि हमें उस एंड्रॉयड स्मार्टफोन का यूज करने आना चाहिए। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए हम कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग के लिए कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से काम की चीजें हैं जो हम वहां पे कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम करते क्या है, हम दूसरों के रील्स देख करके खुश होते हैं, उनके शॉर्ट वीडियोस देख करके खुश होते हैं। हमारे गोल कुछ और होते हैं, हमारे प्रोफेशन कुछ और होते हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन से मिलता जुलता बहुत कम चीज़ बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कुछ समय अगर वर्क करते हैं तो आपको वहां से अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। जैसे फ्रीलांसिंग में आपको वर्क करना चाहिए, फाइबर में करना चाहिए, अपवर्क में करना चाहिए, गूगल एडसेंस से करना चाहिए, यूट्यूब से कमा सकते हैं, ज़ेरोदा से कमा सकते हैं, मीशो से कमा सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां जिसमें भी आपको अपनी रुचि दिखाई दे उसे उसका स्किल बढ़ा करके, उसे करके, उसकी जानकारी इकट्ठा करके और उस पर वर्क करना शुरू करके आप कुछ दिनों में वहां से पैसे कमा सकते हैं। और आप खुद से इतनी जानकारी इकट्ठा करें जिससे आप वहां से अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सके। और अगर आपको लगता है कि कुछ बातें जो आपको खुद समझ में नहीं आ रही है, तो जो मैंने ऊपर कहा है कि आपको जो 20% आप जो भी कमाते हैं उसका जो 20% आपको रखना है, वो 20% आपको फिलहाल अपने ऊपर यहाँ इन्वेस्ट करना है। जो आप अपने ऊपर किसी स्किल को सीखने के लिए लगा रहे हैं उसे आप खर्च ना समझे, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। एक दिन आप जो आज लगा रहे हैं उससे 10 गुना 100 गुना आपको वो दे सकता है। तो आप जो 20% यहाँ पे लगा रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ से भी इनकम आना शुरू हो सकता है। आप इसे करना शुरू कर दें। अब बात आती है नेटवर्क की। नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, वहाँ अच्छे दोस्त अगर मिल जाते हैं जो पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, वहाँ का नेटवर्क भी आपको वर्क करेगा। आप जिस फील्ड में भी है, अगर वहाँ का नेटवर्क आपने बना लिया तो आप सक्सेस हो। समझ ले कि नेटवर्क जो होता है वो आपकी आधी सक्सेस है। जहां पहुंचना चाहते हैं वो 50% आप पहुंच चुके हैं अगर आपने नेटवर्क अपना बिल्ड कर लिया। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने नेटवर्क को ग्रो करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा वो नेटवर्क आपकी स्किल को पहचान रहा होगा। और हो सकता है कि इस नेटवर्क में से कहीं से आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाए कि आपके स्किल के अकॉर्डिंग कोई पार्ट टाइम में भी कहीं पर आपके लिए कोई काम रखा हो और आपके दोस्तों में से कोई आपको बुला करके ले जाए वहाँ पर और आपको वो काम दिलवा दे जिससे आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सके। ये तो थे कुछ टिप्स, कुछ लॉजिक जिससे शायद आपको आपका इनकम ग्रो करने में कुछ मदद मिल सके। लेकिन इसी तरह के वीडियोस आपके लिए मैं आगे भी बनाता रहूँगा, बस दुआ में याद रखना।